चाहता ही हूँ कि जलसे में आया हूं तो अपने नाना की बातें तुम्हें बता करके जाऊं। सुनना चाह रहे हो? बोलो। तुम पैसे दो या मत दो, वो तो सुबह फजर की नमाज में मस्जिद में डाल दियो, मगर अगर नबी की हदीस और बातें लेके चले गए ना तो खुदा की कसम तुम्हारी जिंदगी भी सुधर जाएगी और आखिरत भी सुधर जाएगी। तवज्जो है। अब पहला सबक क्या है? कितने ही चाहे वो कोई भी पीर हो, आले रसूल हो, कोई भी हो, अगर तुम्हारे माँ बाप नाराज हैं तो कितनी दुआ करा ले, कितनी दुआ करा लो, तुम्हारे हक में एक की भी दुआ काबिल कबूल नहीं, एक की भी दुआ कबूल नहीं। अब तुम पे क्या बनता है? तुम्हें अगर कामयाब होना दुनिया और आखिरत में, पहले माँ बाप का वफादार बनना पड़ेगा। किसका बनना पड़ेगा? बोलो। माँ बाप को राजी करना पड़ेगा, माँ बाप को। और थोड़ा सा आगे बढ़ो। सुनना चाह रहे हो? बोलो। हाँ, तुम चाहते हो तुम्हारी दुआएं कबूल हो जाए? बोलो, चाहते हो नहीं चाहते हो? अल्हम्दुलिल्लाह बोलो। अरे यही तो वजह है, तुम लोग बुजुर्गों में जाते हो, मजार शरीफ पे जाते हो, अल्लाह वालों की बारगाह में जाते हो, और जाना भी चाहिए। मगर एक बात बता दूं, औरतें बैठी हैं वो भी सुन ले, मज़ारात पर मर्दों का जाना जायज है, औरतों का जाना जायज नहीं। याद रख लियो ये मेरी बात। मगर तुम कम जा रहे हो, तुम तो गए गन्ना छील ले और वो गए मजार पे कबड्डी खेल ले। ये चल ले आजाब। 10 डॉक्टरों से दवा ले ली, सर का दर्द जाता ही नहीं, 3 लठों में सर का दर्द ठीक हो जाएगा, मगर मारी मध्यों के हाथ में तोड़ के मुझे फंसवा दो। अच्छा, कुछ लोग तो मुंह दबाए बैठे, बोल ही नहीं रहे, इस मारे के घर जाके क्लास ना ले लिया जाए। हाँ, बहुत बोल रहे तो अब आओ इधर को। कुछ लोग हैं ऐसे भी ना, बाहर को जाएंगे तो अम्मा से पूछ के नहीं जाएंगे, वो टम्मा से पूछ के सर उठ जाएंगे। ऐसे भी हैं लोग। देखो, इनको यही बात पसंद आई। रख दो बेटा, रख दो बेटा, यही रख, अल्लाह बरकत करना। इनको यही बात पसंद आई। तवज्जो, चलो तवज्जो रखना मेरी बात। मर्दों का मज़ारात पर जाना जायज, मगर औरतों का जाना जायज नहीं। मगर जिस मजार पे देखो तो औरतें फटी पड़ी। अच्छा, एक बात बताओ यार, ओ बेटा मेरा चांद, ये मजार पर जो इतनी औरतें खेल रही हैं, कूद रही हैं, किसी पे जिन, किसी पे भूत, किसी पे परियां, और किसी पे देव, और मियाँ बोलो और कौन कौन से, किसी पे खबीस, किसी पे कुछ, किसी पे कुछ, किसी पे कुछ, किसी पे कुछ। हिंदुस्तान के जिन्नात को और कोई काम नहीं रहता। चलो, जिन्नात है कहाँ? ढूंढो, तलाशो, तफसीर में देखो। जिन्नात हैं जंगलात में, जिन्नात हैं पहाड़ों में, जिन्नात हैं बियाबान में। तो जंगलात में तुम जाते हो, बियाबान में तुम जाते हो, औरतें नहीं। पहाड़ों में तुम जाते हो, औरतें नहीं। बियाबान में तुम जाते हो, जंगलात में तुम जाते हो, पहाड़ों में तुम जाते हो, तुम्हें जिन्नात चिपटता नहीं। इसे घर में आटा गूंथते गूंथते जिन्ना गया। इसे झाड़ू मारते मारते जिना गया। बेटा मैं मदरसे में पढ़ाता हूँ, DCM में भर के ले जाऊंगा, सबको पूरे 1 महीना पढ़ाऊंगा, वरना चुप जाओ। समझ में आ रही बात? जरा सोचो प्यारे। मगर मैं आगे चलता हूँ, थोड़ी सी बात बढ़ाता हूँ। जहां हम जाते हैं वहां दुआएं कबूल होती है, मगर तुम लोग कितनी मर्तबा मज़ार शरीफ पे हो, जिसकी औलाद नहीं है, औलाद की वजह से जिसका कारोबार अच्छा नहीं चल, कारोबार हाथों हाथ दुआ कबूल हो जाती है। बोलो,
रिजल्ट मिल गया नहीं, अगर मिलता होता ना तो अब तक पड़ोसी पड़ोसी को मरवा चुका होता। इतना जलन हसद कीना, जरा सी कोई बात हो बोले या अल्लाह टपका दे, खत्म। और से तो पान खाते खाते टपका देती 2-4 बार, अगर हाथों हाथ दुआ कबूल होती। अच्छा बात सही है कि नहीं? मगर अगर बाब दुआ किताबों में हदीस में तलाशोगे, मोमिन जो दुआ मांगता है, तवज्जो रख लिया करो, फौरन रिजल्ट सुन लिया करो। मोमिन जो दुआ मांगता है तो मोमिन की दुआ अल्लाह महफूज कर लेता है।